दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पुराने वीडियोस के क्रम में इस वीडियो में हम एक केस डिस्कस करेंगे और वो केस है वार्ड्स का, जिसमें हम उसकी पूरी डिटेल्स को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दो बिंदु हैं। पहला बिंदु, हम उस केस की पूरी स्टडी को समझेंगे। दूसरा बिंदु है दोस्तों, हम इसमें इस क्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ सिचुएशन उसके स्वभाव पर किस तरह से प्रभाव डाल रही है और फिर किस तरह से बीमारी शरीर पर आ रही है। तो एक रिलेशनशिप है उस सिचुएशन में, उसके स्वभाव में और बॉडी के डिजीज़ होने में। दोस्तों, वार्ड्स के लिए आप सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर अवेयर है लोग, और अगर किसी को वार्ड्स होते हैं तो वो होम्योपैथी को ट्राई करते हैं। पूरे जनमानस में इस बात की जानकारी है कि अगर वार्ड्स हैं किसी को तो उसके लिए होम्योपैथी को ट्राई करिए। दोस्तों, ये जो मेरे पेशेंट हैं, इनकी पिक्चर्स में आपको जो दिखाऊंगा वो केवल डिजीज़ पार्ट की होगी, क्योंकि मरीज की आइडेंटिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बनाए रखना। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि इन्होंने जो ट्रीटमेंट लिए वो प्रचलित ट्रीटमेंट उसमें शामिल थे, वो सारे लिए। उसके बाद इन्होंने अपने वार्ड को 2 बार बारबर से कॉटराइज करवाया, उसको रिमूव करवाया। तो जितने भी इन्होंने ट्रीटमेंट लिए, उन ट्रीटमेंट से इनको कोई आराम नहीं मिला, बल्कि वो डिजीज़ जो थी या जो वार्ड्स थे वो और फैलते चले गए। शुरुआत में इनको एक हाथ पे वार्ड हुआ, राइट हैंड पे, तो उसको इन्होंने कॉटराइज करा दिया। उसके बाद वो धीमे धीमे ऊपर बढ़ने लगे तो फेस पे आ गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सामान्य बातें करेंगे। इसके बाद इसी वीडियो का मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें हम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसमें उसकी सारी चीज़ों को हम होम्योपैथी के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो इनको पहले वार्ड हाथ पे आया, उसके बाद धीमे धीमे अपर बॉडी की तरफ चलता गया और फेस पर आ गया। तो जब मैंने इनकी लॉन्ग केस टेकिंग करी, लॉन्ग हिस्ट्री करी और उस वार्ड को जानने की कोशिश करी कि वो किस इमोशन से रिलेटेड है, यानी कि उनके किस स्वभाव की वजह से ऐसा हो रहा है और लाइफ सिचुएशंस क्या हैं। दोस्तों, अब तक इन्होंने जो इलाज लिए, उन इलाजों से इनको आराम नहीं मिला। तो एक प्रश्न है कि आखिर क्यों नहीं आराम मिला। तो उसमें जब हम सोचते हैं तो यही निकल के आता है कि अगर उन दवाओं में स्वभाव को कंसीडर किया होता, जो दवाएं इनको दी गई हैं, तो इनकी डिजीज़ ठीक हो जाती। तो मैंने होम्योपैथी के अकॉर्डिंग वही सब शुरू किया। जब इनकी पूरी हिस्ट्री ली तो इनका जो दोस्तों थीम था, डिजीज़ का जो थीम था, वो ऑक्यूपेशन के ऊपर निकल के आया। तो ऑक्यूपेशन में जब मैंने एंट्री करी तो पता लगा कि इन्होंने अपनी अर्ली एज में ही, यानी कि 10th 11th की क्लास में ही इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस अच्छा रन करने लगा, फाइनेंसेस अच्छे थे, तो उसके साथ 1-2 बिजनेस इन्होंने और शुरू किए साइड में। तो इस तरह से इनका क्रम चलता गया दोस्तों। तो फिर मैंने और डिटेल्स में जानने की कोशिश करी। तो इनका एक सिम्टम था दोस्तों कि अगर मेरे पास काम आ गया तो मेरी प्रायोरिटी काम को रहती है, मैं खाने को प्रायोरिटी नहीं देता, खाना बाद में, काम पहले। तो मैंने इस सिम्टम को बहुत इम्पोर्टेंट समझा दोस्तों, तो मैंने इसको नोट डाउन किया। फिर दूसरा सिम्टम दोस्तों इनका आया कि बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बोले फिर भी मुझे अंदर से एक फीलिंग रहती है कि मैं हर सेकंड पैसा कमाऊं।
तो मैंने इनसे जब पूछा कि आप हर सेकंड पैसा कमाना चाहते हैं, आखिर वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया दोस्तों कि ये पैसा मैं फेम के लिए कमाना चाहता हूँ, मेरा फेम हो, सोसाइटी में मेरा नाम हो, उसके लिए पैसा कमाना चाहता हूँ। मैंने इसको नोट डाउन किया। तो मैंने देखा इनकी जो, फिर मैंने इनसे स्पीड पूछी इनकी काम करने की, तो बहुत फास्ट है, सब कुछ बहुत फास्टली करते हैं, तो स्पीड बहुत फास्ट है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं दोस्तों मुझे निकल के आए जिनका रिलेशन इनकी डिजीज से था, क्योंकि जो इमोशन है इनका कि मेरे को हर सेकंड पैसा कमाना है, इट इज़ वेरी इंटेंस फीलिंग, इंटेंस एम्बिशन। तो दोस्तों जिस मानसिक स्वभाव में जिस सिम्टम के पीछे फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, वो हमारे लिए होम्योपैथी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लॉन्ग केस टेकिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ऐसे कितने लक्षण हैं जिनमें उनकी इंटेंस फीलिंग और उनका स्वभाव जुड़ा हुआ है। तो ये निकल के आया दोस्तों। इसके बाद जब हमने इस केस में इसको रिपर्टराइज किया अपनी मेडिसिन मिलाने के लिए, तो दोस्तों एक बात और बता दूं कि होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मनुष्य के स्वभाव के ऊपर ढेर सारी दवाइयाँ हैं। प्रकृति ने होम्योपैथी को ये एक चीज़ बख्शी है कि उसके पास इतनी दवाइयाँ हैं और जो मनुष्य के स्वभाव के ऊपर निर्भर करती हैं। उनमें मनुष्य के स्वभाव को कंसीडर करने की चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हमने इस केस में इनकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद जब एनालिसिस करी दोस्तों, तो एक तो ये मेहनती बहुत है और काम करने का जुनून है, क्योंकि आपने देखा कि खाने को प्रायोरिटी नहीं देते, काम को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसको एक हमारे यहाँ सिम्टम है दोस्तों जिसको हम इंडस्ट्रियस मैनिया फॉर वर्क, मेहनती हैं और काम करने का जुनून, ये हमारे यहाँ दवाइयों में रहता है दोस्तों सिम्टम। दूसरा सिम्टम दोस्तों मैंने इनका लिया एम्बिशन इंक्रीज्ड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर सेकंड पैसा कमाना चाहते हैं। एम्बिशन इंक्रीज्ड फॉर फेम, दूसरा रूब्रिक ये लिया। और स्किन पे वार्ड्स, सिंपल वार्ड्स और फ्लैट वार्ड्स हैं इनके। तो इन 3 रूब्रिक्स को मैंने दोस्तों लिया। तो दवाई आती है लेकेसिस, जिसकी मैंने 200 पोटेंसी में इनको ड्रॉपर डोज दी। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने इस वीडियो में मेडिसिन बता रहा हूँ, तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर कोई रोगी जो वार्ड से संबंधित है वो इस वीडियो को देख रहा है, तो वो ऐसा ना करे कि बिना कंसल्टेंट किए हुए, बिना सलाह लिए हुए इस दवाई का उपयोग करना शुरू करें। ये दवाई स्पेसिफिक उस मरीज के लिए ही है, क्योंकि हमने उसके स्वभाव को लिया है, तो उसके स्वभाव को कंसीडर करते हुए ये दवाई है। तो दोस्तों हर मनुष्य का स्वभाव, हर रोगी का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए उसकी दवाइयाँ भी अलग अलग रहती हैं। तो मैं इस वीडियो में उसकी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगा कि पहली पिक्चर जब वो आए थे मेरे पास तब किस सिचुएशन में थे। फिर देखेंगे आप दूसरी पिक्चर जब देखेंगे तो दोस्तों देखेंगे दवाई देने के बाद वो उनका जो वार्ड था वो बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते वो धीमे धीमे झड़ गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2.5 से 3 महीने का समय लगा, और 2.5 से 3 महीने में वो वार्ड सारे के सारे जो छोटे और भी वार्ड्स थे वो सब झड़ गए। तो मैं पिक्चर्स आपको शो करता हूँ, उसको आप देखें। और दोस्तों अगला वीडियो मैं इसी केस को लेकर के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ बनाऊंगा, जिसमें हम होम्योपैथी की डेप्थ को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।